हेल्पर रखे बगैर भी आप लोग अपने घर को बहुत ही प्रोडक्टिव वे से चला सकते हैं। और ना सिर्फ आप लोग अपने घर को प्रोडक्टिव वे से चला सकते हैं, बल्कि आप लोग अपने आप को भी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव रखने के काबिल हो सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जी, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आजकल हेल्पर रखना ना एक ट्रेंड बन चुका है। जिनके पास भी बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है ना अपने घर को चलाने के अलावा भी, वो लोग अपने कामों को खुद अपने हाथों से करने की बजाय ना हेल्पर रखने को तरजीह देते हैं। वो इस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि चलो यार हेल्पर रख लेते हैं, हम लोगों को आराम करने का ज़्यादा मौका मिल जाएगा, या फिर हम लोग सिर्फ घर के दूसरे काम काज कर लिया करेंगे, जैसा कि खाना वगैरह बनाना। और बाज़ लोगों ने तो जो हेल्पर होती है ना, उनसे खाना का भी काम करवाना होता है। बट अगर आप लोग इस तरह के काम कर रही हैं तो मेरे ख़्याल में तो आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस आ जाती है। बट वो वाली ख़वातीन जिन्होंने अपने घर को भी चलाना होता है, फिर बच्चों को भी उन्होंने संभालना होता है, और उसके साथ साथ वो लोग जॉब भी कर रही होती हैं, उनके लिए तो चलो समझ आ रही है ये चीज़ कि उन्होंने हेल्पर रखी हुई है और वो उससे कामकाज करवा रही हैं। बट अगर वैसे ख़वातीन ने हेल्पर को रखा हुआ है, मतलब वो कोई जॉब वगैरह नहीं कर रही, उनके बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, फिर भी वो लोग हेल्पर पर ही सारा डिपेंड कर रही होती हैं कि उसने ये काम करना है, हमसे तो होता नहीं। मैंने बाज़ घरों में ऐसा देखा भी है कि थोड़ा सा भी अगर गंद मच गया ना, या फिर कोई बड़े साइज़ का पतीला उनको धोना पड़ गया, तो वो उसको साइड पर रख देंगी कि चलो सुबह वो आ जाएगी तो वो धो लेगी। यार उसको भी तो थोड़ा आप लोग इंसान समझा करें, हर चीज़ उस पर आप लोग क्यों छोड़ देती हैं। अब हेल्पर रखने का ना एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपको मालूम ही नहीं होता कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है और कौन सी चीज़ कहाँ पर नहीं है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप लोगों को कोई इमरजेंसी का सामना करना पड़ सकता है, और उस इमरजेंसी में आपको हो सकता है उसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए जो कि आपकी हेल्पर रख कर गई हो। कुछ लोगों की तो चलो इनेक्सी होती है, साथ वहाँ पर उनकी हेल्पर वगैरह रह रहे होते हैं, लेकिन कुछ की किसी दूर दराज मुकाम से आते हैं उनके घर को साफ़ सुथरा करने के लिए, उनके खाना वगैरह बनाने के लिए और दूसरे काम करने के लिए। तो ऐसे में हेल्पर को फिर आप लोगों को फ़ोन करना पड़ेगा, और अगर वो भी बेचारी भूल गई तो फिर उसकी भी इंसल्ट होगी इस चीज़ पर, और आप लोगों का अपना भी काफ़ी ज़्यादा मूड ख़राब हो जाएगा। और फिर नतीजा ये निकलेगा कि ये हेल्पर किसी ना काम किया है, काम चोर है, डंडियाँ मारती है, कोई काम भी तरीके से नहीं करती, तो इसकी जगह पर हम ना किसी और हेल्पर को रख देते हैं, हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेसमेंट इस चीज़ का हल नहीं होती। इस चीज़ का हल ये है कि आप लोग खुद भी कुछ रिस्पॉन्सिबल बने, हर चीज़ हेल्पर्स पर ना छोड़ें कि वही हर काम को करे, वही हर चीज़ को अच्छे तरीके से करने की कोशिश करे, बल्कि आप लोग उनको इंसान समझते हुए उनके साथ खुद भी काम करने लग जाया करें। और अगर आपको कोई डाउट हो ना कि इसने ये काम सही तरीके से नहीं किया है, वो डस्टिंग वगैरह नहीं सही करी, तो आप लोग उसी वक्त उसको पकड़ सकते हो। आप लोग उसकी उसी वक्त इस्लाह कर सकते हो कि ये काम ऐसे नहीं था करना, इसको डीपली करो। मतलब आप लोग चाह रहे हैं ना कि आपका घर डीप एंड क्लीन हो, तो उसके लिए आपकी हेल्पर को चाहिए कि वो डीप क्लीनिंग करे, और जब तक आप लोग उसके सर पर खड़े नहीं ना होंगे तब तक वो डीप क्लीनिंग कभी नहीं करेगी। 100 में से 99% हेल्पर्स ऐसी होती हैं जो कि कामचोर होती हैं, 1% हेल्पर्स ईमानदार होती हैं, ईमानदारी के साथ काम करती हैं, बिल्कुल भी किसी चीज़ की हेरा फेरी नहीं करती। और अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसके लिए भी वो आप लोगों से ही बोलेंगी कि हमें ये चीज़ चाहिए। और अगर आप लोग चाह रही हैं ना कि आपके गोडे गिट्टे कायम रहें सांस के आखिर तक, तो उसके लिए आप लोगों को खुद भी अपने हाथ पांव हिलाने पड़ेंगे, आपको कुछ घर की जिम्मेदारियों को कबूल करना पड़ेगा। देखिए, मैं मानती हूँ आप पूरे घर को संभाल रही होती हैं, उसका सिस्टम चला रही होती हैं, फिर आप कहती हैं कि हम लोग हेल्पर्स रख लेते हैं। ठीक है, वेल एंड गुड है ये चीज़, अगर आप हेल्पर रखने के काबिल हैं, आपकी अमाउंट आपको इतनी इजाज़त दे रही है, तो आप ज़रूर हेल्पर रखें। लेकिन हर चीज़ को उनके ऊपर ना डाल दिया करें, खुद भी कुछ कर लिया करें। अपने रूम की डस्टिंग आप लोग खुद कर लिया करें, अपने जो भी कपड़े होते हैं ना, अपनी जो क्लॉथिंग होती है उनकी फोल्डिंग आप लोग खुद कर लिया करें। और जो खाना होता है ना, मैं कहती हूँ कि ये आप लोग हेल्पर्स की बजाय खुद बनाया करें। ये तो मैं हर किसी को टिप दूंगी फ्री में कि हेल्पर्स को चलें ठीक है, दूसरे काम काज आपने करवाने हैं तो ठीक है, लेकिन जो खाना बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग खुद कबूल करें।
खुद अपनी पूरी तसल्ली के साथ खाना वगैरह बनाएं, अपने घर वालों को खिलाएं। ऐसा करने की वजह से एक तो आपको खाना बनाना भी आना शुरू हो जाएगा, और दूसरा ये कि आप तमाम लोगों की पसंद और नापसंद से भी वाकिफ़ होती चली जाएंगी, और ऐसा करने की वजह से आपके और आपकी फ़ैमिली मेम्बर्स के दरम्यान में बहुत ज़्यादा मोहब्बत पैदा हो जाएगी। देखिए, मैं शायद आपको लग रहा हो कि एवें ही आ जाती है, बातें मारनी शुरू हो जाती है, तो ऐसा कोई सीन नहीं होता। मैंने इन चीज़ों को ना देखा होता है, या मैं इन चीज़ों को फ़ील कर चुकी होती हूँ, तो मैं सारी वो फिर आप लोगों के साथ डिस्कस यहाँ पर आकर करना शुरू कर देती हूँ। वैसे भी कहते हैं ना कि इल्म एक ऐसी दौलत है जिसको जितना फैलाया जाए ना, ये उतना ही बढ़ता चला जाता है। तो मेरे पास भी कुछ नॉलेज होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, तो मैं उसको आप लोगों तक कन्वे करने की कोशिश करती हूँ। और इस चीज़ की भी मैं तमन्ना कर रही होती हूँ कि अगर आप लोगों को कोई चीज़ पसंद आई होगी इसमें, तो आप इंशाल्लाह ताला उस पर ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगी। और इम्प्लीमेंट करने के बाद अगर आप लोगों को इससे पॉजिटिव रिज़ल्ट्स मिलना शुरू हो गए, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आकर लाजमी इस चीज़ के बारे में बताएंगी। हेल्पर्स आपकी दोस्त होती हैं, आपके घर की राज़दार होती हैं। उनके साथ अगर थोड़ी सी भी आप लोग अनबन करना शुरू कर दें ना, तो समझें कि फिर आपकी सबसे बड़ी दुश्मन भी वो ही बन जाती हैं। क्योंकि वो तो हर चीज़ से वाकिफ़ होती हैं, फ़लाँ चीज़ फ़लाँ जगह पे पड़ी है, ये चीज़ फ़लाँ जगह पे पड़ी है। तो खुदा ना खास्ता अगर उस हेल्पर का दिमाग फिर गया ना, अगर शैतान ने उस पर हमला कर दिया, तो सबसे पहले तो वो चोरी और डकैती आपके घर में ही करेगी। अगर आपने उसको थोड़ा सा भी डीमोटिवेट किया, या फिर आपने उसकी इंसल्ट करने की कोशिश की। आजकल के हेल्पर्स के बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं। वो कहती हैं कि हमें सिर्फ सफाई करने के पैसे देती हो, तो हम लोग सिर्फ सफाई करेंगे, बर्तन धोने के पैसे हम अलग से लेंगी। तो आप हेल्पर्स को बहुत अच्छे तरीके के साथ डील किया करें, उनको इंसान समझते हुए उनके साथ हेल्प किया करें, उनको अपनी दोस्त बना कर रखा करें कि कल कला को अगर आपको उनकी जगह पर किसी और हेल्पर को लेकर आना पड़े, तो वो आपकी दुश्मन ना बन जाए, बल्कि वो हंसी खुशी आपका एंड तक जो राज है ना, उसको संभाल कर रखे। ठीक है, तो हेल्पर रखना अगर आप चाह रहे हैं तो ठीक है, आप लोग रख सकते हैं, लेकिन आप लोग उसके साथ खुद भी अपने हाथ पांव हिलाएं। क्योंकि अगर आप लोग प्रोडक्टिव रहना चाहते हैं, प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं, एक्टिव रहना चाहते हैं, या एक्टिव बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को अपने कंफर्ट ज़ोन को छोड़ना होगा, और आप लोगों को कुछ कामों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो कबूल करनी पड़ेगी। तो जी, मेरी आज की वीडियो बस यही थी। उम्मीद करूँगी कि हमेशा की तरह आपको इसमें कोई ना कोई बात ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली प्रेस कर दें बेल आइकॉन के बटन को, और इसके साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप सब लोग अपना, अपने वालिदैन को और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।